Hello everyone, welcome to the 13th lecture on ionic equilibrium. लास्ट लेक्चर में तुम्हें याद होगा हमने सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था. सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, उसे कैलकुलेट कैसे करना होता है, डिफरेंट या सॉलिबिलिटी क्या होती है फॉर दैट मैटर, वो किस टाइप के सॉल्यूशन के लिए डिफाइंड होता है ना, बेस्ड ऑन सॉलिबिलिटी. अनसैचुरेटेड था, सुपर सैचुरेटेड था और सैचुरेटेड सॉल्यूशन था. तो solubility is defined for saturated solution and solubility product is defined for that particular for saturated solutions only. Got it? Now last time हमने देख लिया था कि भाई अगर तुम्हें एक salt दिया हो तो based on its formula how can you calculate the formula for KSP, है ना. KSP और S के बीच में क्या रिलेशनशिप थी वो हमने देख ली थी. ठीक, हमने कुछ क्वेश्चंस भी उस पर किए थे. आज उस पर थोड़े से और क्वेश्चन करते हैं एंड लेट्स बिल्ड अपॉन इट अ लिटिल, तो उससे तुम्हें और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी. तीन छोटी छोटी चीज़ें और हम देखेंगे. एक तो ये कि अगर मान लो कि तुम्हारा कोई वीक, जिसको स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हम कहते हैं, अगर वो किसी ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होता है या फिर जो जिसको कहते हैं हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है ना, HS2, उसके साथ में मिक्स कर दिया जाए और दोनों में एटलीस्ट क्या, दोनों में एक आयन कॉमन होना चाहिए. कॉमन आयन इफेक्ट की हम यहाँ पे बात करेंगे. ठीक, तब कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे. दूसरा, अगर मान लो दोनों के दोनों वीक एसिड्स हैं और दोनों के दोनों वीक एसिड्स नहीं, सॉरी, दोनों के दोनों स्पेरिंग सोल्यूबल सॉल्ट्स हैं, S³ है, ठीक है, और साथ में दोनों में एक आयन कॉमन है अगर, तो वो वाला केस भी हम देखेंगे. तो दो अलग अलग केस हो गए, ठीक है. और तीसरा केस जो है, हालांकि बहुत डिटेल में आज मैं नहीं जाऊंगा उसमें, एक कोई अलग वीडियो बना के बाकी जो इसके और काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन और बाकी सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हम उसमें देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में. आज के वीडियो में जो थर्ड पॉइंट हम देखेंगे वो होगा आयनिक प्रोडक्ट का. मतलब अगर हमें जानना हो कि कोई सॉल्ट, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कब प्रेसिपिटेट होगा, किस कॉन्सेंट्रेशन पे प्रेसिपिटेट होगा, अगर हमें वो जानना है तो हम आयनिक प्रोडक्ट का यूज करते हैं. जैसे हमने जाना था, इफ यू रिमेंबर, रिएक्शन कोशेंट इन केमिकल इक्विलिब्रियम. रिएक्शन कोशेंट क्या बताता था कि क्या रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है ना. तो कभी हो सकता है कि वो इक्विलिब्रियम से पहले हो तो इक्विलिब्रियम की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, या इक्विलिब्रियम के बाद में हो तो इक्विलिब्रियम की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, या सीधे इक्विलिब्रियम पे हो. तो सेम वे आयनिक प्रोडक्ट भी हमें ये बताता है क्या KSP रीच हो चुका है या नहीं. KSP के इक्वल वैल्यू है, उससे बड़ी वैल्यू है, उससे छोटी वैल्यू है. गेटिंग माई पॉइंट. तो उस तरीके से हम बता सकते हैं जस्ट बाय लुकिंग एट दी सॉलिबिलिटी या जो अमाउंट बीइंग डिसॉल्व्ड इन अ पर्टिकुलर लिक्विड, हम बता सकते हैं कि वो प्रेसिपिटेट होगा या नहीं. ठीक है, इसको आराम से इलैबोरेट करेंगे. लेट्स डू सम क्वेश्चंस फर्स्ट. ठीक है, सो क्वेश्चन इज KSP ऑफ AgCl, KSP ऑफ AgCl, ठीक है, इज 10⁻⁻10. ये दिया हुआ है, ठीक है. तो इसमें कह रहे हैं कैलकुलेट द सॉलिबिलिटी इन, ठीक है, फर्स्ट कैलकुलेट, या रुको ऐसे करते हैं, कैलकुलेट द सॉलिबिलिटी इन फर्स्ट मोल्स पर लीटर, सेकेंड ग्राम्स पर लीटर. ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका. सिंपल आंसर है, हमें पता है AgCl जो है, लिखने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये टूटेगा तो ऐसे टूटेगा. अच्छा, आवाज़ आई होप कि आ रही हो, है ना. और इसमें सॉलिबिलिटी इसकी S आएगी, इसकी S आएगी. तो अगर मैं KSP लिखना चाहूँ तो इसका क्या आएगा, S². हालांकि मुझे ये करने की ज़रूरत भी नहीं थी, हम सिंपल देख सकते हैं कि ये 1:1 सॉल्ट है, KSP हमेशा S² आएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि Ag+Cl- है या कोई और है. जैसे BaSO4 अगर होता तो भी S² ही आता. वी हैव ऑलरेडी सीन दैट. सो S कैन बी रिटन एज √of KSP, ठीक है. और अगर KSP हमारा 10⁻10 है तो हम कह सकते हैं कि ये आएगा 10⁻5. तो अगर S इज इक्वल टू 10⁻5, व्हाट डज दैट मीन. दैट मीन्स कि S इज इक्वल, ये इनफैक्ट हम कहेंगे कि ये जो मोल पर लीटर आ जाएगा. सिंपल है.
अगर हमें इसे कैलकुलेट करना हो कि भाई ये ग्राम्स पर लीटर में कैसे आएगा, तो S विल बी इक्वल टू, देखो ये तो मोल्स पर लीटर में है, एक मोल का मास कितना होता है, एक मोल AgCl का, दैट इज 143.5। अगर तुम्हें कैलकुलेट करना हो तो इसका होता है 108.5 प्लस 35, एक मिनट, 108 राइट, 35.5 विच कम्स आउट टू बी 143.5। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है AgCl का मोलर मास कितना है। तो अगर मैं इसके मोलर मास से इसे मल्टीप्लाई कर दूं, देखो ये क्या है कि 10⁻⁵ मोल्स पर लीटर है ना, इन 1 लीटर, बेसिकली यही तो मतलब हुआ इसका। अगर मैं इसके मोल्स को इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो ग्राम्स में आ जाएगा ये, तो इसको मैं 143.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा 1.43 इंटू 10⁻³ ग्राम्स या फिर 1.43 मिलीग्राम्स पर लीटर। ठीक है, दिस इज हाउ इट विल बी, गॉट इट। चलो, तो ये दोनों क्वेश्चंस हो गए, देखो बेसिक चीजें हैं। देन KSP ऑफ FeOH होल ट्वाइस, ठीक है, अब वो कह रहा है KSP ऑफ FeOH होल ट्वाइस इज, अच्छा इसमें KSP दे दिया है भाई साहब ने Fe ऑफ FeOH होल ट्वाइस इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, तो कह रहा है pH ऑफ द सैचुरेटेड सोल्यूशन। pH ऑफ द सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या, देखो भाई इसमें FeOH होल ट्वाइस है, दैट मीन्स अगर ये इस पे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, कैलकुलेट द pH ऑफ द सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है जी, अब सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि यहां पर मैक्सिमम जो डिसोल्यूशन है FeOH होल ट्वाइस का वो है। ठीक है, तो ठीक है, आंसर क्या लिखेंगे, कैसे आएगा, इसको किस तरीके से अप्रोच करोगे भाई। पहले तो हम देखेंगे कि pH की बात हो रही है तो क्यों हो रही है। तुम अगर ध्यान से देखो FeOH होल ट्वाइस है, ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, इट विल ब्रेक अप इनटू Fe2 प्लस 2OH माइनस। तो अगर हम देखें कि ये टूटेगा तो इसमें इसकी S आएगी और इसकी 2S आएगी। ये 1:2 टाइप सोल्यूशन है, वो सॉरी स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, गेट इट। ठीक है जी, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये OH जो है ये बेसिकली इसके pH के साथ खिलवाड़ करेगा। सिर्फ अगर वाटर होता तो क्या होता कि सिंपल उसमें तुम्हारा वाटर जो है 10⁻⁷ बेसिकली उसका H+ की कॉन्सेंट्रेशन में pH 7 हो जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे OH- अलग से पड़ रहा है तो pH में कुछ बदलाव आएगा, pH बढ़ जाएगा, है ना। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले अगर हम POH कैलकुलेट कर लें तो हम pH कैलकुलेट कर सकते हैं। तो POH कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि POH के लिए हमें OH- की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए और OH- की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 2S, है ना। और 2S की कॉन्सेंट्रेशन, मतलब अगर मेरे को S पता है तो मुझे 2S भी पता है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि भाई pH कब पता चलेगा, pH विल बी इक्वल टू 14 माइनस POH, और POH कितना होगा 14 माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। सिंपल सी बात है, यही तो हुआ, POH का मतलब माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। अब OH माइनस यहां से आएगा, हाउ मच इज इट इक्वल टू 14 प्लस लॉग ऑफ 2S। इट्स एज सिंपल एज दैट। इसका मतलब अगर मुझे S पता चल जाए तो मुझे pH पता चल जाएगा, सिंपल। ठीक है जी, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब इसमें क्या करना है, ये 1:2 है तो इसका KSP का फॉर्मूला क्या आएगा, KSP का फॉर्मूला आएगा 4S³। ठीक है, तो KSP इज 4 इंटू 10⁻⁻12, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू S³। यहाँ से 4 से 4 गया तो S³ विल बी इक्वल टू 10⁻⁻12। हम यहाँ पे कह सकते हैं दैट S इज इक्वल टू 10⁻⁴। सिंपल, S इज इक्वल टू 10⁻⁴। अगर S इज इक्वल टू 10⁻⁴ है तो 2S इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁴। ठीक, देयरफॉर अब OH- की ये क्या हुआ, OH- की कॉन्सेंट्रेशन ही तो हुई, तो POH कितना हो जाएगा, POH विल बी इक्वल टू 4 माइनस लॉग 2, ये आएगा 3.7। भाई ये मैंने बताया था ना, ये तो 4 आ गया, मतलब क्योंकि माइनस लॉग है,
और ये माइनस log 2 आएगा, तो 4 माइनस log 2 का मतलब 0.3, तो 4 माइनस 0.3 इज 3.7। तो अगर POH इक्वल टू ये है तो PH विल बी इक्वल टू 14 माइनस 3.7, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन नहीं है ना। अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो वी आर गोइंग टू टेक इट टू बी 25 डिग्री सेल्सियस, जिसपे जो KW होता है दैट इज 14 माइनस 3.7 इज 10.3, ये है ना, ठीक है, दैट्स इट। 10.3 10.3 आया, गॉट इट। चलो जी, अब नेक्स्ट सी सिंपल क्वेश्चंस है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है, तुम बोलोगे यार पीएच का क्या फंडा है यहाँ पे। यू नीड टू बी एबल टू रिलेट कि भाई OH माइनस जो है वो कहीं ना कहीं पीएच के साथ या POH के साथ खिलवाड़ करेगा, इट विल चेंज इट, और व्हेन इट इज लाइक इट हैज़ द एबिलिटी टू चेंज इट, तो वी नीड टू कैलकुलेट इट। वी कैन नॉट जस्ट से कि हाँ यार ये तो 7 होगा या 8 होगा, वट एवर इट इज, है ना, ऐसे नहीं कह सकते। गॉट इट। अच्छा, नेक्स्ट इज KSP ऑफ BSO4 इज 4 into 10⁻⁸. Calculate volume of water in 1 liter. Volume of water in liters needed to dissolve 4.66 grams of BaSO4. Good. तो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन इज KSP जो है, KSP ऑफ BaSO4, ठीक है, दैट इज गिवन टू बी 4 into 10⁻⁸. इज इट? ठीक है जी, ये कह रहा है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लीटर्स, ठीक है, इन लीटर्स टू डिजॉल्व 4.66 ग्राम ऑफ BaSO4। यही क्वेश्चन है आई थिंक। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लीटर नीडेड टू डिजॉल्व, नीडेड टू डिजॉल्व 4.66 ग्राम। अच्छा, इसमें डिजॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, हमने जो 4.66 ग्राम्स डाला है दैट नीड्स टू बी डिजॉल्व कंप्लीटली। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि उसका भी एक भी तिनका, एक भी दाना, एक भी मिलीग्राम अनडिजॉल्व रह जाए। अनडिजॉल्व का मतलब क्या हुआ कि वो उस एज अ प्रेसिपिटेट वहां पे दिखे। तो इस वाले केस में हमारे पास कोई भी प्रेसिपिटेट दिखना नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये सारा का सारा डिजॉल्व हो जाएगा चाहे कितने भी KSP में हो, है ना। तो इसकी that means the solution needs to be saturated. It cannot be super saturated, it cannot be unsaturated, it has to be just saturated. ये हमें क्लियर होना चाहिए। The solution needs to be just saturated. अब क्योंकि solution just saturated है तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो solubility है इसकी BaSO4 की, उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी वॉल्यूम है। जैसे देखो, इसका KSP दिया है ना, KSP इज इक्वल टू 4 into 10⁻⁸. दिस विल बी इक्वल टू S²। क्यों? 1:1 सॉल्ट है ना, ये 1:1 है, तो 1:1 का S² होता है, तो क्या आएगा 2 into S इज इक्वल टू 2 into 10⁻⁴. इट्स एज सिंपल एज दैट। तो तुम कहोगे सर S तो कैलकुलेट कर लिया, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। गुड, एटलीस्ट ये तो कैलकुलेट किया पहले। तो जब S तुमने एक बार कैलकुलेट कर लिया, देन व्हाट विल हैपन, S कैलकुलेट करने के बाद तुम्हें ये देखना है कि ये सॉल्युबिलिटी, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि 2 into 10⁻⁴ मोल्स इन 1 लीटर सोल्यूशन। यही तो बात हुई। लेकिन हमें कितने डिसॉल्व करने हैं, पूरे 4.66 ग्राम्स, जिसको अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूं मोल्स में तो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, बाय डिवाइडिंग इट बाय इट्स मोलर मास। मोलर मास कितना होता है, 233, ये गिवन है। इसका मोलर मास जो है BaSO4 का, दैट इज गिवन टू बी 233, ठीक है, 233 है। अगर मैं इसके मोल्स इसमें लिखूं अपॉन 233 मोल्स इन लेट्स से x लीटर्स, हमें नहीं पता ना, हमें नहीं पता कितना है, x लीटर्स है, इतना क्लियर है। अब इसको करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 233 इंटू 10⁻² मोल्स, ठीक है, मोल्स इन x लीटर्स ऑफ सोल्यूशन। तो इतने लीटर्स में आ रहे हैं, तो इतने कितने लीटर्स में आएंगे, सिंपल है। इसमें यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हो सीधे सीधे। क्या है,
2 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 2 इंटू 10⁻², अपॉन 1 अपॉन x। x कितना आएगा, x कम्स आउट टू बी 100। अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है तो तुम सीधे सीधे फॉर्मूला लगाओ, W इज इक्वल टू CMV। तो यहाँ पर W तुम्हें दिया है 4.66 ग्राम, C तुम्हें दिया है दिस, ठीक है, और M इज़ द मोलर मास विच इज़ दिस। तो तीन चीज़ें तुम्हें दी हुई हैं, वॉल्यूम निकाल लो। तो वेट कितना है 4.66 इज इक्वल टू C कितना है 2 इंटू 10⁻⁴ इंटू M कितना है 233 इंटू V। तो V कितना आ जाएगा, V विल कम आउट टू बी इक्वल टू 4.66 अपॉन 233 इंटू 2 इंटू 10⁻⁴। तो अगर तुम देखोगे ध्यान से तो ये आएगा 2 इंटू 10⁻²। अगर ध्यान से देखो तो ये 2 से 2 कट गया, ये 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर से भी वॉल्यूम जो आ रही है वो 100 लीटर्स आ रही है, यहाँ से भी 100 लीटर्स आ रही है, ठीक है। तो दोनों के दोनों केसेस में यू आर एबल टू डू। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है, वी हैव टू लाइक रियली कीप इट इन माइंड कि यहाँ पर जब उसने कहा है कि इतने को डिसॉल्व करने के लिए कितना पानी चाहिए होगा, वी नीड टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज एंड क्लियर अबाउट इट कि जो पानी हम मांग रहे हैं, है ना, वो सैचुरेटेड सोल्यूशन को बनाने के काम आएगा, है ना। और सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब हुआ कि जितना भी हमने इसमें BaSO4 डाला है वो सारा का सारा डिसॉल्व हो गया है, देयर इज नो प्रेसिपिटेट व्हाटसोएवर, ठीक है, कूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A3+ इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। एक सैचुरेटेड सोल्यूशन है A2B3 का, ठीक है, क्या बोल रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A3+ इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ A2B3। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A3+ इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ A2B3, इसका सैचुरेटेड सोल्यूशन है। तो A2B3 टूटेगा कैसे, 2A3+ प्लस 3B2-, है ना, इस तरीके से टूटेगा। सॉल्ट इज A2B3 इज 2 इंटू 10⁻⁴। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी है, ठीक है, मोल्स पर लीटर। कैलकुलेट KSP हो तुम, मोल्स पर लीटर, ठीक है। तो इसका KSP निकाला, कैलकुलेट KSP किसका, A2B3 का। अब इसने सैचुरेटेड सोल्यूशन कह दिया तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो होगी, जैसे अगर मैं इसको तोड़ूं तो कैसे आएगा, ये 2S आएगा और ये 3S आ जाएगा, हाँ है ना। ये 2:3 वो सॉल्ट है, तो वैसे तो इसका KSP अगर मैं लिखना चाहूँ तो सीधे सीधे लिख सकता हूँ 27 इंटू 4 विच इज़ 108 S5। मैंने तरीका बता दिया था तुमको लास्ट उसमें कि किस तरीके से कैलकुलेट करना है इसको। मैं कह रहा हूँ कि इसका जो सॉल्युबिलिटी है वो 2S है और ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है, इसमें कोई प्रेसिपिटेट नहीं है, ये जस्ट जितनी मैक्सिमम उसमें A2B3 डिसॉल्व हो सकता है उतना डिसॉल्व है। इसका मतलब ये 2S इक्वल्स टू दिस, तो 2S विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁴। तो यहां से तुम S निकाल सकते हो विच इज 10⁻⁴। तो S अगर तुमने निकाल लिया तो सीधे सीधे इस फॉर्मूले में डाल दो, 108 ऐसा है इंटू S कितना हो जाएगा 10⁻⁴ इंटू -4 इंटू 5, ये आ जाएगा 108 इंटू 10⁻20 विच इज़ 1.08 इंटू 10⁻18। दैट्स इट, इट्स एज सिंपल एज दैट। हमें बस ये देखना है कि अगर ये सैचुरेटेड है तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो एग्जैक्टली इसके इक्वल होगी, क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी वो तो वही रहेगी ना जो इसकी सॉल्युबिलिटी है ना। तो दैट्स इट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली कि AgI का है हमारे पास KSP दिया है, ठीक है, KSP ऑफ AgI।
KSP ऑफ AgI हमें दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन है 10⁻18, कैलकुलेट मास ऑफ AgI विच कैन बी डिजॉल्व इन 10 लीटर्स टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो मतलब अब यहाँ पे मास की बात आ गई, W = CmV। यहाँ पे इसने C दे दिया, M दे दिया, V दे दिया, सीधे सीधे हम बता सकते हैं कि C कैसे आएगा, C तो इससे आएगा। पहले अभी देखते हैं इसको। AgI का ये दिया है, ये बोल रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ AgI विच कैन बी डिजॉल्व, विच कैन बी। भाई सिंपल सी बात है, विच कैन बी का मतलब क्या है कि अगर हम उससे ज्यादा डालेंगे तो डिजॉल्व नहीं होगा, मतलब मैक्सिमम जितना डिजॉल्व हो सकता है, दैट इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इट इज टॉकिंग अबाउट। विच कैन बी डिजॉल्व्ड in 10 liters of water to make a saturated solution। ठीक है ना, सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है, सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो आंसर क्या है, सिंपल है यार। इसमें भाई KSP दिया है किसका, AgI का 10⁻18, तो ये किसके इक्वल होगा, AgI मतलब 1:1 सॉल्ट, S² के इक्वल, S निकाल लो, S कम्स आउट टू बी इक्वल टू 10⁻9। एक बार ये आ गया तो तुम्हें क्या लगाना है, W = C × M × V। C कितना है भाई, C ये आ गया तुम्हारा 10⁻9। M मोलर मास ऑफ AgI का मोलर मास होता है, Ag इज 108 और इसका होता है 127, विच इज 7 और 5 ये, और 235, ठीक है। तो 235 इंटू V कितना है, 10 लीटर्स, कितना आ गया 2.35 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो ये ग्राम्स में है, सॉरी एक मिनट, हाँ ये ग्राम्स में है, तो मैं इसको माइक्रोग्राम में भी लिख सकता हूँ, 2.35 माइक्रोग्राम, ठीक है। तो डिपेंड करेगा कि तुम्हें क्वेश्चन में ऑप्शंस क्या दिए हैं, तुम्हें ग्राम्स में दिए हैं या माइक्रोग्राम्स में दिए हैं। जैसे भी दिए होंगे तुमको, हो सकता है मिक्स भी दिए हो, कहीं पे माइक्रोग्राम में दिया हो, कहीं पे ग्राम में, जस्ट टू कंफ्यूज यू। तुम्हारा टाइम थोड़ा सा कहीं ना कहीं वेस्ट जरूर करवाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अगर यही सॉल्ट्स जो कि स्पेरिंगली सॉल्युबल हैं, अगर हम किसी ऐसे हाईली सॉल्युबल सॉल्ट के साथ इसे डिसॉल्व करें जिसका एक आयन दूसरे ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के साथ कॉमन है, तब क्या होगा, तो यहां पर कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। तो यहां पे लिखो solubility in the presence of common ion, solubility in the presence of common ion, that's the heading, solubility in the presence of common ion। in the presence of common ion, ठीक है। देखो मान लो हमारे पास दो सॉल्ट है, एक तो है AB, बहुत सिंपल लेते हैं, सिंपल बिल्कुल। एक है AB जो कि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो ये टूटेगा कैसे, ये टूटेगा ऐसे, A+, B-, ठीक है। तो अच्छा, एक सॉल्ट है AC, ये है हाईली सॉल्युबल सॉल्ट H2, तो ये कैसे टूटेगा, A+ प्लस C- एक्वस, ठीक है जी। इट्स लाइक दिस, गॉट इट। इसमें कॉमन आयन हमारे पास ये है, ठीक। अगर मैं इसके हिसाब से देखूं कि इसकी सॉल्युबिलिटी S है, तो क्या आएगा यहाँ पे फाइनली कि इसका S होना चाहिए और इसका भी S होना चाहिए, गॉट इट। लेकिन क्योंकि इसकी लेट्स से कि इसका कॉन्सेंट्रेशन C है ना, तो इसकी यहाँ पे क्योंकि पूरा का पूरा टूट जाएगा तो ये C आ जाएगा और ये भी C आ जाएगा, गॉट इट। नाउ ये तो C है, ये S है, तो दोनों मिला के हम कह सकते हैं ये C+S होगा, है ना भाई। कुछ कंट्रीब्यूशन इसका हुआ, कुछ कंट्रीब्यूशन इसका हुआ, है कि नहीं। लेकिन अगर हम कॉमन आयन इफेक्ट में याद करें, ये जो S होता है ये बहुत कम होगा एज कंपेयर टू दिस C, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं। हम कहेंगे दैट S इज वेरी वेरी लेस देन C, देयरफॉर
S प्लस सी इज बेसिकली इक्वल टू सी। तो यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं दैट दिस इज इक्वल टू सी ओनली, है ना, ये भी सी के इक्वल ही होगा। गॉट इट। अब क्योंकि ये सी के इक्वल है, तो हम इसको मतलब अगर मैं बोलने की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि द कॉन्ट्रीब्यूशन टू ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्लस विल बी ड्यू टू द एच स्क्वायर ओनली। सिर्फ हाईली सॉल्युबल सॉल्ट की वजह से ही कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी, ठीक है। इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी बेसिकली दैट विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए बी। सिंपल दिख रहा है ना, इसकी कॉन्सेंट्रेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अगर मैं एस की बात करूं तो दैट रिप्रेजेंट्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए बी इन दिस सिनेरियो। गॉट इट। और ठीक है, अभी यहीं पे तक लेके चलते हैं। अगर मैं ए बी के के एस पी की बात करूं, के एस पी ऑफ ए बी दैट विल बी इक्वल टू एस। यहाँ पे एक चीज है, क्योंकि यहाँ कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है ना, तुम सीधे फॉर्मूला नहीं लगाओगे, ये ध्यान रखो। चलो एक चीज मैं क्लियरली बोल देता हूँ तुमको, क्योंकि यहाँ पे कॉमन आयन की बात हो रही है, चाहे ये वाला सॉल्ट हो एच एस स्क्वायर के साथ में, चाहे जो दूसरा केस मैं बताने वाला हूँ जिसमें एस क्यूब के साथ में हो, दोनों के दोनों केसेस में यू कैन नॉट अप्लाई दी फॉर्मूले जो तुमने अभी तक लर्न किए, जिसमें सीधे सीधे एस के फॉर्मूले लगा दी तुमने कि भाई 1:1 है तो एस स्क्वायर है, 1:2 है तो 4s क्यूब हो गया, 2:3 है तो 108s⁵ हो गया। ये फॉर्मूले नहीं लगा सकते, सिंपल है। यहां पर बेसिक से चलना होगा भाई। के एस पी किसके इक्वल होगा? ए प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इनटू बी माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। अब ए प्लस की कॉन्सेंट्रेशन सी है, सॉरी इसको ऐसे नहीं लिखना, इसको सी लिख लेते हैं, इनटू क्या है एस, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि S इज इक्वल टू के एस पी ऑफ ए बी अपॉन C। अगर C की बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या है, या तो A प्लस लिख सकते हो, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि के एस पी ऑफ ए बी अपॉन ए प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, या फिर तुम ये भी लिख सकते हो इक्वल टू के एस पी ऑफ ए बी अपॉन ए सी की कॉन्सेंट्रेशन। यू कैन डू दैट, ठीक है। तो ये S हो गया। गॉट इट। तो S यहां से सीधे सीधे तुम ऐसे निकाल सकते हो, कुछ है ही नहीं इसमें, सिंपल है। तुम्हें KSP पता होना चाहिए जिस सॉल्ट की तुम बात कर रहे हो, और जो दूसरा HS स्क्वायर का सॉल्ट तुमने डाला है उसकी कॉन्सेंट्रेशन तुमको पता होनी चाहिए, बस दैट्स इट, सीधा आ जाएगा आंसर। तो लिखो इसमें, ठीक है, ये इस तरीके से लिख लो। इसका KSP तुम्हें कुछ दिया होगा, KSP ऑफ ए बी, इस तरीके से कुछ दिया होगा। तो यहां से तुम्हें पता चला, जहां पे KSP दिया मतलब वो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, जहां KSP नहीं दिया वो हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है। तो देखो, एज वी पुट एन एच एस स्क्वायर, एज वी पुट एच एस स्क्वायर AC in the solution, comma, as we put the HS square AC in the solution, comma, the concentration of A plus, इस तरीके से भी लिख सकते हो कि A plus का जो concentration है that increases, ठीक है, write that. To maintain the equilibrium, the reaction will move in the backward direction. The reaction will move in the backward direction, ठीक है। And this, because of this, the concentration of A plus due to AB decreases. यहां पर इसकी वजह से तो बढ़ गई, लेकिन ये जो contribution था इसका थोड़ा सा घट जाएगा, ठीक है। The overall concentration will be C plus S. The overall concentration will be C plus S, but since S is very very less than C, S plus C is almost equal to C, ठीक है, ये लिख लो, ठीक। और we can say that the concentration of A plus will be mainly due to AC. The concentration of A plus will be mainly due to AC, ठीक है। तो बस अब इसमें फॉर्मूला लगा देगा सारा। गॉट इट। चलो जी, ठीक है, इसमें कुछ डाउट नहीं। अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं कि जैसे KSP AgCl का जो KSP है दैट इज इक्वल टू KSP ऑफ AgCl इज इक्वल टू 10⁻⁻10।
कैलकुलेट इट्स सॉल्युबिलिटी, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट इट्स सॉल्युबिलिटी इन, ठीक है, फर्स्ट प्योर वाटर। तो प्योर वाटर में तो क्या है भाई, प्योर वाटर में कोई कॉमन आयन इफेक्ट नहीं है, तो के एस पी इज इक्वल टू एस स्क्वायर, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दैट 10⁻10 इज इक्वल टू एस स्क्वायर, तो एस इज इक्वल टू 10⁻5, सिंपल है। सेकेंड वो कह रहा है कि यही सेम चीज़ इन 0.2 m NaCl, ठीक है ना, 0.2 m NaCl। तो 0.2 m NaCl का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर NaCl AC है, ठीक है, और KSP AgCl का है, तो सिंपल है यार, S इक्वल टू कितना है, KSP ऑफ AgCl अपॉन क्या ये AC इस NaCl का कॉन्सेंट्रेशन, सिंपल है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे Cl माइनस जो आयन है वो कॉमन है, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो 10⁻10 अपॉन 0.2, दिस कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻9, 10⁻9, एक सेकंड को, ठीक है, तो 10 ही तो आएगा, मैं क्यों कंफ्यूज हो रहा हूँ, 0.2 का मतलब 1/5 इंटू 10, हाँ 5 इंटू 10⁻10। तो तुम देखो S जो था पहले 10⁻5 था, और अगर हमने बाहर से कुछ डाला तो उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी कम हो गई, लाइक 5 टाइम्स, मोर देन 10⁵ टाइम्स, जस्ट इमेजिन, ठीक है। थर्ड है, अगर मैं से AgNO3 0.5 m AgNO3 में डाल दूं, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो Cl माइनस वॉज कॉमन, यहाँ पे Ag प्लस इज कॉमन, ठीक है, तो कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, S इज इक्वल टू KSP ऑफ AgCl अपॉन AgNO3, क्योंकि यहाँ पे एक ही Ag प्लस दे रहा है, तो सीधे सीधे हम AgNO3 की कॉन्सेंट्रेशन से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 10⁻10 अपॉन 0.5, दिस विल कम आउट टू बी 2 इंटू 10⁻10, ठीक है। तो ये और भी घट गया अभी। और थर्ड नहीं, फोर्थ वाला है कि CaCl2 0.5 m CaCl2। अब यहाँ पे देखो कौन सा कॉमन है, Cl इज कॉमन बिटवीन द टू, तो कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, लेकिन यहाँ पे Cl 2 है, एक नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, S विल बी इक्वल टू KSP ऑफ AgCl इनटू, यहाँ पे एक्चुअली फॉर्मूला क्या है कि A प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, ये जो कॉमन आयन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन आनी चाहिए, तो यहाँ पे कॉमन आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन आएगी दैट विल बी 2 इंटू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaCl2, ठीक है। तो यहाँ पे 10⁻10 अपॉन 2 इंटू 0.5 विच इज़ 1, 10⁻10। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो 5 इंटू 10⁻10 से फिर घट के 2 इंटू 10⁻10 हुए, और भी घट के 10⁻10 हो गई। तो जितना ज़्यादा तुम कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे, उतनी ही ये जो सॉल्युबिलिटी ऑफ द स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है वो घटती चली जाएगी। गॉट इट, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं अपन, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ लिख लो, हायर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन, लोअर द सॉल्युबिलिटी ऑफ S3, लोअर द सॉल्युबिलिटी ऑफ S3, ठीक है। साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, अब साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी भी बेसिकली ऐसी ही है। इस केस में क्या था कि ये कॉमन ये वीक S3 था, ये HS² था, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, हाईली सॉल्युबल सॉल्ट। लेकिन अगर मैं दोनों के दोनों स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट ले लूँ, ठीक है, तब क्या होगा, तो मैं कुछ नहीं, यहाँ पे बस सीधे सीधे चेंज कर रहा हूँ कि ये S3 है, ये AB हो गया, यहाँ पर अगर हम देखें तो KSP ऑफ AC आ जाएगा, ठीक है, KSP AB, KSP AC, ठीक है। तो अब ध्यान से देखते हैं इसमें, यहाँ पर दोनों के दोनों स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, ठीक है। तो एक चीज़ तो कॉमन है कि भाई यहाँ पे कॉमन आयन A+ है, जो पहले वाले के साथ कॉमन है। अगर हम ध्यान से देखें, इसकी सॉल्युबिलिटी अगर देखते हैं तो मान लो ये S1 आ रही है और ये S2 आ रही है, और इसकी सॉल्युबिलिटी S2 आ रही है, S2 नहीं है, S1 है, और इसकी सॉल्युबिलिटी S2 आ रही है। तो क्योंकि ये कॉमन है तो दोनों की ये चीज़ें ऐड हो जाएंगी। आर वी क्लियर?
तो यहाँ पर हमने देखा कि दोनों की कॉन्सेंट्रेशंस का सम जो है, या दोनों की सॉलिबिलिटीज का सम आ गया। इसकी जो सॉलिबिलिटी थी, इसकी जो सॉलिबिलिटी थी, वो टोटल सॉलिबिलिटीज मिलके A+ की कॉन्सेंट्रेशन को बना रही हैं। ठीक है, क्योंकि A+ की कॉन्सेंट्रेशन को बना रही है तो हम क्या कह सकते हैं सीधे सीधे कि इसकी टोटल कॉन्सेंट्रेशन, अगर मैं A+ की कॉन्सेंट्रेशन बोलूं, दैट विल कम आउट टू बी S1 + S2। तो KSP 1, ठीक है, AB मान लेते हैं, दिस इज इक्वल्स टू A+ की कॉन्सेंट्रेशन इंटू B- की कॉन्सेंट्रेशन। तो ये कितना आएगा, S1 + S2 S1, ये तो आएगा। और KSP ऑफ AC अगर मैं कहूँ तो कितना आएगा, A+ की कॉन्सेंट्रेशन इंटू B- की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन S1 प्लस, सॉरी एक मिनट, B नहीं, C- की कॉन्सेंट्रेशन। दिस विल बी इक्वल्स टू S1 + S2 इंटू S2। सिंपल। तो दोनों को अगर मैं इसको मैं 1 मानता हूँ, इसको 2 मानता हूँ, तो अगर मैं 1/2 कर दूँ क्या आएगा, KSP ऑफ AB अपॉन KSP ऑफ AC कितना आएगा भाई, ये S1 अपॉन S2, क्योंकि ये तो कट जाएगा। अब यहाँ पे S1 की जो वैल्यू है कोई सी, या S1 की या S2 की कोई भी वैल्यू एक करके इसमें डाल दो तुम्हारे पास। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, S1 और S2 दो वेरिएबल्स हैं और दो तुम्हारे पास इक्वेशन है। तो मैथमेटिक्स का सिंपल रूल क्या है कि अगर तुम्हारे पास दो वेरिएबल्स हैं और दो इक्वेशंस हैं तो यू कैन सॉल्व देम फॉर दोज वेरिएबल्स। तो S1 S2 यहाँ से तुमको मिल सकते हैं। गॉट इट? तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं, साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी ऑफ AgBr एंड AgCN, है ना, साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी ऑफ ठीक है AgBr, ठीक है, और AgCN, ठीक है, ये Ag+ आएगा, ये Cn आएगा, सॉरी Cn नहीं, माइनस Br माइनस आएगा, और ये कैसे आएगा, ये दोनों के दोनों क्या है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। ये ध्यान रखना है, मतलब ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो ये अगेन उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, S1 + S2, ये S1 होगा, ठीक है, ये S1 + S2 है, ये S2 होगा। ठीक है, क्लियर है? इसमें क्या पूछा है कि कैलकुलेट दी साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी पूछा है, ऑल्सो कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+ आयन। ठीक, इसका जो KSP दिया है दैट इज इक्वल टू 10⁻13 या 12 है, -12 है, अच्छा 5 × 10⁻13 है। KSP ऑफ दिस इज 5 × 10⁻13 और KSP ऑफ दिस इज 10⁻12। आर वी क्लियर? दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है, तो अब ये बोला साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी का मतलब क्या हुआ, S1 S2 निकालना है। तो मैं ज़्यादा इसको कैलकुलेट नहीं करूँगा। यहाँ पे अगर तुम सीधे सीधे फॉर्मूला लगाओ, AgBr अपॉन KSP AgCN, दैट विल कम आउट टू बी S1 अपॉन S2। ठीक है, तो यहाँ से S1 कितना आ जाएगा, ये आएगा 5 × 10⁻13 अपॉन 10⁻12 इक्वल्स टू S1 अपॉन S2। तो यहाँ पे तुम देखो, दिस इज -1.5, ये आएगा 0.5 का मतलब 1/2, 1/2 इक्वल्स टू S1 अपॉन S2। तो S2 इज इक्वल्स टू 2S1। ये हमारे पास एक रिलेशनशिप आ गई। तो अब क्या करेंगे, सीधे सीधे फार्मूला लगा लो, कोई सा भी एक सीधा फार्मूला किसका, जैसे KSP ऑफ AgBr लगा लेते हैं, KSP ऑफ AgBr, ये कितना आएगा, S1 + S2 इंटू S1। S1 कितना है, 2S2 को सीधे इसमें कन्वर्ट कर दो, S1 + 2S1 इंटू S1, ये कितना आएगा 3S1² इक्वल्स टू 5 × 10⁻13। तो हम लिख सकते हैं S1 इज इक्वल्स टू 5/3 × 10⁻13 विच इज़ 50/3, √of 50/3 का 10⁻7। ठीक है, सिमिलरली जो S2 होगा दैट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 2 × √of 50/3 × 10⁻7। दिस इज इट।
ठीक है, दोनों के दोनों आ गए। अब ये कह रहा है कि Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन भी निकालनी है, तो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इन दोनों का सम है, तो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू S1 प्लस S2 विच इज़ 50/3 का अंडर रूट इंटू 10⁻⁻7 प्लस 2, इसको सीधे सीधे करो ना यार, 3 कर दो इसको 3 टाइम्स, तो ये आएगा 50/3, एक सेकेंड रुक जाओ, 50/3 ना, 50 into 3 10⁻⁻7, दैट्स इट, इतना काफ़ी है। ठीक है, इफ़ यू आर एबल टू डू दिस, कुछ भी नहीं था इसमें तो यार, मतलब सीधे सीधे फॉर्मूला लगाया तुमने, S1 S2 निकाल लिया, और उससे तुमसे एक और चीज़ पूछ ली कि भाई Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बताओ, वो तुम्हें पता है कि S1 प्लस S2 होती है, S1 प्लस S2 को ऐड कर दो, हो गया काम। ठीक है, तो ओके कूल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आयनिक प्रोडक्ट। हालांकि आयनिक प्रोडक्ट तुम ऑलरेडी देख चुके हो, दैट वाज डिफरेंट, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर था वो। ठीक है, दिस इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ S3। ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ S3। ठीक है, तो आयनिक प्रोडक्ट की बात, ये बेसिकली क्या बताएगा तुम्हें कि क्या कंडीशन है प्रेसिपिटेट आने की, और प्रेसिपिटेट आता कभी, पहले देखो, प्रेसिपिटेट तब तक नहीं आएगा जब तक कि सोल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड ना हो। सैचुरेट नहीं होगा, अनसैचुरेटेड रहेगा तो कभी प्रेसिपिटेट नहीं आएगा, पहली चीज। अगर सैचुरेट हुआ, जस्ट सैचुरेट हुआ, तो भी कोई प्रेसिपिटेट नहीं आएगा। जस्ट सैचुरेट हुआ है मतलब समझ लो, जैसे ग्लास है, ग्लास की कैपेसिटी आधा लीटर पानी रखने की है, तो आधा लीटर तो रख ही लेगा ना। आधे लीटर से एक बूंद भी ज्यादा हुई, कंसिडरिंग कि जो उसका वो जो ऊपर, मतलब यूँ समझ लो कि जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे एक बूंद, एक तिनका भी ज़्यादा हुआ तो पानी बाहर गिर जाएगा। क्लियर होगी बात? तो इसको, सिचुएशन को एग्जैक्टली वैसे ही लो कि जितना वो वाटर उस सॉल्ट को होल्ड कर सकता है उतना तुमने उसमें डाल दिया। अगर तुमने थोड़ा सा भी सॉल्ट और डाला या किसी तरीके से उसमें सॉल्ट और पड़ गया तो क्या होगा? इट विल प्रेसिपिटेट आउट। गेटिंग माई पॉइंट? इट विल प्रेसिपिटेट आउट। तो यहां पर किसकी बात हो रही है? क्या है? वो बात हो रही है कि भाई सैचुरेटेड सोल्यूशन किस पॉइंट पे बनेगा और उस टाइम मतलब किस पॉइंट पे जाके दिस द प्रेसिपिटेट विल फॉर्म, है ना। तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होने का जो मिनिमम या मैक्सिमम का जो क्राइटेरिया होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो सैचुरेटेड सोल्यूशन हो रहा है कि नहीं, या फिर उसका KSP मतलब उनके सॉलिबिलिटीज को यूज करके उनका जो KSP अगर हम निकालें तो एग्जैक्टली जो हमें दिया है उसके इक्वल आ रहा है कि नहीं। ठीक है, आई थिंक कुछ चीज यहां पे रह गई, तो इसमें लिखो कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, कंडीशन फॉर PPT फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे तुम्हारे पास है AB है, नहीं AB नहीं, AgCl समझो, नहीं NaCl है। ठीक है, अगर तुमने AgNO3 में डाला है ना, तो यहाँ पर क्या होगा? AgCl बनेगा, ये तो सॉलिड में होगा, प्लस NaNO3। तो अगर हम ध्यान से देखें, पहले सबसे पहले ये नाइट्रेट्स हैं दोनों के दोनों। ठीक है, नाइट्रेट सारे के सारे हाईली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, तो ये तो सॉल्युबल ही रहेंगे। Na के जितने भी सॉल्ट होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं, तो ये भी सॉल्युबल रहेगा। तो ये सॉल्युबल, ये सॉल्युबल, ये सॉल्युबल, ये वाला जो है ये भाई साहब सॉल्युबल नहीं होते, वी ऑलरेडी नो दैट। ठीक है, तो ये तो प्रेसिपिटेट बनाएंगे, लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि प्रेसिपिटेट कब बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वील हैव टू कैलकुलेट दी आयनिक प्रोडक्ट। तो लिखो कि व्हेन NaCl is added, when NaCl is added drop wise ठीक है ना, या उल्टा लिख लेते हैं, AgNO3 है। When AgNO3 is added dropwise to an NaCl solution, when to know when the first precipitate will form,
we'll have to know the point at which this solution gets saturated with AgCl. We'll have to know the point at which the solution gets saturated with AgCl. यहां पर AgCl की solubility मैक्सिमम जितनी हो सकती है उतनी हो जाए, ठीक है। उसके बाद अगर तुमने एक बूंद भी और डाल दिया तो प्रेसिपिटेट दिख जाएगा, है ना। इसको देखने का तरीका ये समझो कि तुम एक NaCl का तुमने बीकर लिया, NaCl में मतलब मिला के एक सोल्यूशन बनाया, उसको बीकर में लिया और AgNO3 तुम ऊपर से टपका रहे हो। एक एक बूंद करके टपकाओगे तो तुम्हें पहली बूंद में क्या प्रेसिपिटेट दिखेगा? नहीं दिखेगा। दूसरी में हो सकता है कि 10वीं तक ना दिखे, 10वीं बूंद तक या 15वीं बूंद तक वो आके एकदम अपना सैचुरेट हो गया। लेट्स से 15th ड्रॉप तक वो सैचुरेट हो गया, तुमने 16th ड्रॉप उसमें डाली तो तुम्हें प्रेसिपिटेट दिख जाएगा, है ना। तो ये कंडीशन क्या है वो हम जानेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने का बहुत आसान सा तरीका है। हमने एक तरीका इजाद किया जिसको बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट। इस आयनिक प्रोडक्ट को हम Ag+, जैसे उसका फॉर्मूला होता है ना KSP का, यही फॉर्मूला होता है, लेकिन KSP का तो कब होता है? जब वो सैचुरेटेड हो। ये फॉर्मूला हम कभी भी लगा सकते हैं। KSP क्या होता है? KSP इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू कॉन्सेंट्रेशंस एट व्हेन द सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड। लेकिन हमें नहीं पता ना कि सैचुरेटेड है कि नहीं, हमें जानना है ना कि सैचुरेटेड है कि नहीं। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हम देखेंगे कि KIP कितना आ रहा है, ठीक है। अगर मान लो ये KSP से बड़ा हो जाता है, इसका मतलब वहां पे प्रेसिपिटेट आने शुरू हो चुके होंगे। इक्वल हुआ तो नहीं होगा। क्यों? मैंने क्या कहा? जब सैचुरेटेड जस्ट होगा तो नो प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट ओनली व्हेन इट इज जस्ट क्रॉस दैट लिमिट। गॉट इट? तो KIP इज द आयनिक प्रोडक्ट, ठीक है। और कैलकुलेट कैसे किया जाता है? इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को जो भी तुम्हें दी है उस वक्त, वी डू नॉट नो कि ये सैचुरेटेड है नहीं है, वी जस्ट हैव टू कैलकुलेट दिस एंड देन वील सी कि ये सैचुरेटेड है कि नहीं। तो इसमें लिखो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस इज नोन एज KIP, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें बेसिक चीज क्या है कि प्रेसिपिटेट कब आएगा? प्रेसिपिटेट, एक मिनट रुक जाओ, अनसैचुरेटेड प्लस सैचुरेटेड और सैचुरेटेड। इस केस में क्या होता है? नो PPT। और सुपर सैचुरेटेड जैसी, मतलब उसमें थोड़ा सा भी होगा, नो प्रेसिपिटेट। सुपर सैचुरेटेड, ठीक है, उसमें थोड़ा सा भी तुम ज़्यादा डाल दो, सुपर सैचुरेटेड, तब यहाँ पर PPT मिलेगा। तो इसका क्राइटेरिया क्या है? ये तो हमने यहाँ पे ऐसे बताया। इसका क्राइटेरिया इन टर्म्स ऑफ KIP क्या है? अगर KIP इज लेस देन KSP, नो PPT। इसका मतलब क्या हुआ? ये अनसैचुरेटेड है अभी, ठीक है। अगर KIP इज इक्वल टू KSP तो ये नो प्रेसिपिटेट होगा और ये सैचुरेटेड की कैटेगरी में आएगा कि जस्ट सैचुरेट हुआ है भाई ये, ठीक है। और अगर KIP जो है वो ग्रेटर देन KSP हो गया तब तुम कह सकते हो कि हाँ प्रेसिपिटेट आएगा, ठीक है। ये किस कैटेगरी में आएगा? सुपर सैचुरेटेड, ठीक है, ये इस कैटेगरी में आ गया। गॉट इट? तो बस इतना ही है, इसमें एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। चलो, एग्जैक्टली कितना टाइम हो गया है? 48। चलो ठीक है, हम 4-6 क्वेश्चन कर पाएंगे इसमें, ठीक है। ठीक है जी, इसमें क्वेश्चन क्या है? कह रहे हैं कि 10⁻⁻⁴ m AgNO3 is mixed with 10⁻⁵ m NaCl, ठीक है। सेम यही चीज है,
इसमें, ठीक है। इफ KSP ऑफ AgCl, KSP ऑफ AgCl जो दिया है दैट इज 10⁻⁻10, ठीक है। देन प्रेडिक्ट, इसमें AgCl फॉर्म होगा कि नहीं प्रेडिक्ट करना है, कुछ भी नहीं है भाई। यहाँ पे क्या है, KIP कैलकुलेट करना है। KIP कहाँ से आएगा, Ag प्लस आएगा AgNO3 से, और Cl माइनस कहाँ से आएगा, NaCl से। सिंपल है ना, और तो कहीं से आ नहीं रहा है, तो सिंपल है। यहाँ पे KIP निकालो, क्या आएगा, AgNO3 10⁻³ सॉरी 10⁻³ नहीं 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁵, ये कितना है 10⁻⁹। तो KIP क्या है, KIP इज ग्रेटर देन KSP, देयरफॉर प्रेसिपिटेट आएगा। इतना ही करना है, कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट, यहां पर क्या है, ये कह रहा है कि 200 ml ऑफ 10⁻² m A2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। इसको ऐड किया गया है 300 ml ऑफ 10⁻³ m Na2B, ठीक है। और KSP दिया है A2B3 का भाई, इन चलो ठीक है वो मैं बताता हूँ। A2B3 का दिया है KSP = 10⁻20। तो हमें प्रेडिक्ट करना है कि ये प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा कि नहीं, है ना। तो कैसे करोगे इसे, इसमें थोड़ा सा उन्होंने एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल दिया इसमें। पहली चीज़ ये है कि तुम्हें देखना है कि भाई KSP ये जो बन रहा है बन कैसे रहा है। अगर ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, A2SO4 होल थ्राइस प्लस Na2B गिव्स A2B3। सबसे पहले तो ये देगा, तो A2B3 मतलब थ्राइस ही हो गया, और यहाँ पे क्या आएगा 3Na2 प्लस 3Na2SO4। तो ये तो सॉल्युबल होगा, ये भी सॉल्युबल होगा, ये तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है, ठीक है। तो ये भी सॉल्युबल, ये भी सॉल्युबल, ये भी सॉल्युबल। अब बचा क्या, ये भाई साहब, ये भाई साहब स्पेरिंगली सॉल्युबल है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या देखना है कि इसका KSP, अगर मैं KIP निकालूं तो KIP क्या होगा, A3+ का होल स्क्वायर इंटू B2- का होल क्यूब। यही तो KIP होगा या नहीं होगा, हाँ है ना। अच्छा, अब इसमें अगर मैं A3+ की कॉन्सेंट्रेशन डाल दूं और B2- की कॉन्सेंट्रेशन डाल दूं तो मैं KIP कैलकुलेट कर सकता हूं, यस। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पर तो A2SO4 होल थ्राइस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 10⁻² m है, लेकिन वॉल्यूम कितनी है, अब वॉल्यूम बढ़ गई है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, मतलब देयर विल बी सम चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। तो हम क्या कहेंगे कि M1V1 = M2V2, उससे हम इसकी नई कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट करेंगे। A2SO4 होल थ्राइस जो है वी विल कैलकुलेट इट टू बी 10⁻² अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना 500। तो अगर इंटू 200 सॉरी, है ना, तो ये कितना आएगा 200, 2/5 कितना हो गया ये 0.4, 4 इंटू 10⁻³ आ गया ये। अच्छा, अगर मैं Na2B की बात करूं तो कितना आएगा 10⁻³ इंटू 300 अपॉन 500। टोटल वॉल्यूम कितना आएगा ये 5.6, ये आएगा 6 इंटू 10⁻⁴। तो बस Na2B की इतनी आ गई, A2SO4 थ्राइस की इतनी आ गई। ये नहीं है, ये इस पॉइंट पे है जब हमने इसको डाल दिया एक साथ। तो यहाँ पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 4 इंटू 10⁻⁻3, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 6 इंटू 10⁻⁴। अगर यहाँ पे तुम देखो तो ट्वाइस ऑफ दिस है। एक मिनट, A2B3 एक सेकेंड ना, A2B3 एग्जैक्टली इतना ही बन रहा है, और ये एक सेकेंड रुको, B- की कॉन्सेंट्रेशन डालनी है ना। हाँ, यहाँ पे जो 3 टाइम्स थी, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या कुछ कंफ्यूजन हो रहा है क्या मेरे को। A2B3, अगर मैं इसका KSP लिखूँ तो क्या आएगा
एक मिनट, इसका KSP लिखा नहीं क्या मैंने? हाँ, KIP लिखा है ये। दिस इज व्हाट आई हैव रिटन एज द KIP। ठीक है, तो A3 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? जस्ट इसके ट्वाइस होगी। इसकी A2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इसके ट्वाइस होगी, और AB माइनस की कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्टली इसके इक्वल होगी, जितनी इसकी इतनी आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि KIP जो है, KIP इक्वल्स टू A3 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इसकी दुगनी होगी ना। अगर मैं इसको तोड़ूँ तो कैसे आएगा? 2A3 प्लस आएगा, तो इसके ट्वाइस होगी, तो 2 × 4 × 10⁻³ इसका क्या आ रहा है? स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर क्या है? 6 × 10⁻⁴ इसका क्यूब आ जाएगा। क्या आएगा यहाँ पे? 8। 8 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻, कितना हो गया ये? 10⁻⁶ इंटू ये कितना है? 6 का क्यूब 206 का क्यूब ले लेते हैं, 6 का क्यूब इंटू 10⁻12, 12 हुआ ना ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये आएगा 8 स्क्वायर इंटू 6 क्यूब इंटू 10⁻18। क्या ये इससे बड़ा है? हाँ, अगर ये इससे बड़ा है तो हमें फालतू कैलकुलेशन करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि पूछा क्या है उसने? प्रेसिपिटेट बनेगा या नहीं बनेगा। सिंपल है, हमें अगर पता चल गया कि KIP इज ग्रेटर देन KSP तो प्रेसिपिटेट बनेगा। दैट्स इट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? द प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड। गॉट इट? चलो जी, नाउ मिनिमम मैक्सिमम कंडीशंस भी आती है। मिनिमम मतलब कि किसके कितना मिनिमम हम कॉन्सेंट्रेशन या किसका कितना मिनिमम वेट हम डालें या मोल्स हम डालें कि प्रेसिपिटेट बन जाए, या फिर मैक्सिमम कितना डालें कि उसका प्रेसिपिटेट ना बने, मतलब जस्ट बनने की कगार पे आ जाए। ठीक है, तो लिखो मिनिमम मैक्सिमम कंडीशन। मिनिमम मैक्सिमम कंडीशन में हमें ये देखना होता है, वी हैव टू ऑब्जर्व दिस। ठीक है, तो लिखो मिनिमम मैक्सिमम कंडीशन इन आयनिक प्रोडक्ट, है ना? मिनिमम मैक्सिमम कंडीशन इन आयनिक प्रोडक्ट, तो इसमें लिख लो मिनिमम मैक्सिमम कंडीशन इन आयनिक प्रोडक्ट। तो इसमें तुम लिख सकते हो, एक सेकेंड रुको, फॉर मिनिमम मैक्सिमम यू हैव टू ऑब्जर्व KIP इक्वल्स टू KSP। ठीक है, तो मिनिमम या मैक्सिमम किस तरीके से लिखा होगा? लिखो मिनिमम वैल्यू टू स्टार्ट PPT, या तो इस तरीके से दिया होगा, या फिर मैक्सिमम वैल्यू टू प्रिवेंट PPT। ठीक है, मिनिमम वैल्यू टू स्टार्ट PPT या मिनिमम वैल्यू टू प्रिवेंट PPT। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारे पास BaSO4 है। ठीक है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो दी है, यार Ba2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन जो दी है वो दी है 10⁻⁴ दी है। ठीक है, और कहा है KSP इसका 4 × 10⁻10 है, 4 × 10⁻10 है। ठीक है जी, तो अगर मैं देखूं इसमें BaSO4 में Ba प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ये है, तो SO4 की कॉन्सेंट्रेशन भी वही होगी। तो KIP अगर मैं लिखूं इसमें कितना आएगा? 10⁻⁴ × 10⁻⁴, ये कितना आ गया? 10⁻8। क्या इससे ज़्यादा है? डेफिनेटली। तो KIP इज ग्रेटर देन KSP का केस है ना? लेकिन अगर वो कहता है कि मुझे SO4 की कॉन्सेंट्रेशन बताओ जिसपे ये जस्ट प्रेसिपिटेट होगा या जस्ट प्रेसिपिटेट नहीं होगा, मतलब बिल्कुल सैचुरेशन वाली कंडीशन है। अगर KIP देखूं, क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर इतनी है तो SO4 की भी होनी चाहिए, लेकिन अगर वो इस तरीके से दे दे कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो इतनी है, SO4 की कॉन्सेंट्रेशन बताओ, SO4 2- की कॉन्सेंट्रेशन, कि ये प्रेसिपिटेट नहीं हो या जस्ट प्रेसिपिटेट हो, है ना? तो इस वाले केस में क्या करोगे कि तुम KSP को लिखोगे, क्योंकि यहाँ वाला फॉर्मूला लगा सकते तुम S² वाला, तुम क्या करोगे? Ba2 प्लस इंटू SO4 2- ऐसा लिख लोगे। Ba2 प्लस ये कितना है? 4 × 10⁻10, और ये कितना है? 10⁻4। तो यहाँ पे SO4 2- की कॉन्सेंट्रेशन की बात होगी। तो अगर हम देखें तो ये आएगा 4 SO4 2- इक्वल्स टू 4 × 10⁻6।
ठीक है, तो इसमें यहां पर हमने क्या किया, हमने इसका KSP जो है ये था, ठीक है, और यही इसका KIP भी था। यहां पे KSP इक्वल टू KIP बेसिकली रखा है, तब जाके हमने इसमें ये वैल्यू डाली है। क्लियर होगी बात? तुम देखोगे ना यहाँ पे KIP जो है, जरूरी नहीं है कि दोनों में SS इक्वल हो, है ना, ये अलग अलग हो सकती है। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से हमने KIP को निकाला और KIP को हमने एग्जैक्टली इक्वल रखा किसके, KSP के। गॉट इट? तो इसमें एक क्वेश्चन कर लेते हैं, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CaBr2। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CaBr2 200 can be added to 250 ml of 0.04 m solution of AgNO3 to just start PPT of AgBr, to just start precipitation of AgBr, ठीक है। और AgBr का जो वो दिया है KSP, that is 5 × 10⁻13। ठीक है जी। जब उसने बोल दिया जस्ट स्टार्ट, तो सिंपल है, कुछ नहीं सोचना है, KIP इक्वल टू KSP रखना है बस, ठीक है। तो KIP हमें एक तरीके से ये दिया है, दिस इज KIP इक्वल टू KSP बोला ना मैंने केस, तो ये KIP हो गया। अच्छा, KIP को हमने क्या बोला था कि जो भी तुम्हें, जैसे अगर मैं इसका KIP कैलकुलेट करूं, क्या होगा, KIP ऑफ AgBr, क्या होगा इसका AgBr का KIP, दैट विल बी इक्वल टू Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू Br माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। आर वी क्लियर? ठीक है। यहाँ पे अगर तुम देखो इसका मोलर मास दिया है 200, ये ध्यान रखना। यहाँ पे अगर तुम देखो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन तो ये आ जाएगी जो AgNO3 की है, सिंपल। KIP जो है KSP के इक्वल आ जाएगा, Br माइनस हमें पता चल जाएगा, फिर Br माइनस हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो Br माइनस और इसको फिर कंपेयर करें अगर हम, है ना, Br माइनस और इसको कंपेयर करेंगे, देखो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ लिखा है ना, तो इस पे भी आएंगे। पहले देखो कि अगर मैं KIP को KSP के इक्वल रख देता हूँ, KSP ऑफ AgBr, तो ये तुम लिख सकते हो कि फॉर टू जस्ट स्टार्ट प्रेसिपिटेशन KIP मस्ट बी इक्वल्स टू KSP। यहाँ पे Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगी, 0.04 इंटू Br माइनस, यहाँ पे KSP कितना हो गया, 5 × 10⁻13 इक्वल्स टू 0.04 Br माइनस। अगर यहाँ पे तुम ध्यान से देखो तो 5/4 इंटू 10⁻11 आएगा ये, है ना, इक्वल्स टू Br माइनस। इसको ऐसे ही रहने दो, मतलब तुम्हें से कोई कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। Br माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ये है। अब अगर मैं तुमसे कहूँ कि जो CaBr है, CaBr2 है, इनफैक्ट नॉट CaBr, CaBr2 है जो टूटेगा कैसे, CaBr2 विल ब्रेक अप एज Ca2 प्लस 2Br माइनस, है ना। तो अगर मैं बोलता हूँ इसकी कॉन्सेंट्रेशन x है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या रही होगी, x/2। ये क्लियर है ना, है कि नहीं भाई? या यूँ कह लो कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन मान लो C थी, चलो इसको मान लेते हैं, इसकी C थी तो इसकी कितनी होगी, 2C, ठीक है। तो 2C इक्वल टू कितना है, 5/4, तो 2C इक्वल्स टू 5/4 इंटू 10⁻11, देयरफॉर C इज इक्वल्स टू 5/8 इंटू 10⁻11। ये ध्यान रखना हमको, क्योंकि अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaBr2 आ गया है तो हमें इसका वेट निकालना है, और वेट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, वेट इक्वल्स टू C इंटू M इंटू V, विच इज 5/8 इंटू 10⁻11 इंटू वॉल्यूम हमें दी है, मोलर मास कितना है 200 इंटू वॉल्यूम इज 1/4 कर लो इसको सीधे, लीटर्स में डालना होता है यहाँ पे, कर लो इसको सीधे यार। कितना करेंगे इसको, 2 से गया 2 आ गया, 5/16 इंटू 10⁻⁹, ये तुम्हारा ग्राम्स में आ गया।
कर लो इसको, जैसे भी कैलकुलेट कर सकते। -9 है यार, -19 नहीं, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी विल डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, वी विल बी एबल टू डू दोस क्वेश्चंस। सारे के सारे क्वेश्चंस अगर तुम्हें ना समझ में आए, कुछ भी मान लो उसमें ना समझ में आए, तो डू लेट मी नो। और किसी को इफ़ यू आर नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट मी, पुट इट इन द कॉमेंट्स बिलो दिस वीडियो, ठीक। दूसरा चीज़, अगर तुम्हें ये वीडियो समझ में आया है, इसमें कुछ चीज़ें नई तुमने पकड़ी हैं, या तुमने ये पहले पढ़ा हुआ था, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई थी, लेकिन इसे देखने के बाद फिर समझ में आ गई, तो डू गिव इट अ थम्स अप, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, और इसमें कमेंट ज़रूर लिखना। अगर तुम्हें पसंद आया तो लिखना, नहीं पसंद आया तो लिखना, क्या पसंद नहीं आया वो लिख दोगे तो और भी अच्छा रहेगा मेरे लिए। आई विल बी एबल टू इम्प्रूव माई सेल्फ, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। चलो बाय बाय, टेक केयर।